अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो तहज्जुद की नमाज को लेकर है। कितने इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसे बोलते हैं कि तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ते हैं और हमें मालूम नहीं है कैसे पढ़ते हैं। और कितने ऐसे हैं जिनको मालूम है। तो आज मैं नमाज तहज्जुद की जो नमाज होती है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें। तो आपको ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज हो गई, ईशा की नमाज हमने पढ़ ली और फिर उसके बाद सो जाना है और उसके बाद उठना है। आपको वक्त हो 2 बजे का हो या 3 बजे का हो, मतलब फजर से पहले पहले। रात के 12 बजे नहीं पढ़नी है नमाज। जो तहज्जुद की नमाज है वो रात को नहीं पढ़नी। अगर 12 बजे आपकी आंख खुल जाती है तो 12 बजे नहीं पढ़नी। आप 1 बजे पढ़ सकते हैं, 2 बजे पढ़ सकते हैं, 3 बजे पढ़ सकते हैं। फजर की अजान से पहले पहले आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वजू करके, और जैसे हम बोलते हैं जोहर में नमाज पढ़ते हैं या फिर असर में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं नियत की मैंने 4 रकात या 2 रकात, जैसे कि नियत बांधते हैं। इसी तरीके से तहज्जुद की नमाज में नियत बांध लेनी है और सना पढ़नी है पहले, फिर अलहम्दो सूरत पढ़नी है, फिर उसके बाद कोई सी भी सूरत जो भी आपको याद हो वो पढ़ लेनी है, फिर वापस ऐसे ही पढ़नी है। तो 2 रकात हो गई हमारी। फिर हम सलाम फेर लेंगे। आपकी मर्जी है 2-2 रकात करके पढ़ें या 4-4 रकात करके पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप 8 रकात पढ़ें। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। और वक्त ज्यादा है आपके पास, सही है वक्त, तो आप 8 रकात पढ़ें। वैसे आपकी मर्जी की बात है। वैसे तो फर्ज 8 रकात है तहज्जुद की नमाज, लेकिन आप 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस नमाज को 12 रकात पढ़ते थे और हम लोग भी पढ़ सकते हैं। और हमारे नबी जो थे 12 रकात भी पढ़ते थे, 8 रकात भी पढ़ते थे, ज्यादातर 8 रकात पढ़ते थे। तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। 4 रकात पढ़ लीजिए आप लोग, अगर आपके पास टाइम नहीं है 8 रकात पढ़ लीजिए। और ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि अल्लाह ताला से जिस वक्त आप मांगे, रो रो कर दुआ करें कि या अल्लाह ताला, आपकी कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, आप इस नमाज को पढ़ें। क्योंकि जब रात का वक्त होता है और जब हम इस नमाज को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरा ये बंदा इतनी रात को सब सो रहे हैं और ये बंदा इबादत कर रहा है और मुझसे मांग रहा है। अल्लाह ताला बेहद खुश होता है। अल्लाह ताला बेहद खुश होता है उस बंदे से जो रात के अंधेरे में उठकर चुपके चुपके अल्लाह की जो इबादत करता है। अल्लाह ताला बेहद ज्यादा खुश होता है ऐसे बंदों से। और अल्लाह ताला अता भी करता है, क्योंकि जब रात का वक्त है और सब आराम से सो रहे हैं और आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, तो अल्लाह ताला को बेहद ज्यादा पसंद है ये बात। क्योंकि हमारे अल्लाह के प्यारे नबी इस नमाज को पढ़ते थे, 8 रकात जरूर पढ़ते थे। और आजकल तो ऐसा वक्त है, ऐसा माहौल है कि परेशानी आएगी हमारे ऊपर, कुछ भी परेशानी आएगी, ताबीज करवाओ, ये करवाओ, जादू करवाओ, टोना करवाओ, इन सब चीजों पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं लोग बाग। और मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कितने हैं ऐसे जिनको ताबीज पे, इस पे, उस पे भरोसा है। लेकिन अल्लाह ताला से रो रो कर आधी रात को जो आप मांगोगे तो अल्लाह ताला कैसे अता नहीं करेगा। अल्लाह ताला तो मांगने वालों से इतना ज्यादा खुश होता है, बेहद ज्यादा खुश होता है अल्लाह ताला। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप नमाज तहज्जुद जरूर पढ़ के देखें। और जो पढ़ रहे हैं
तो कोई बात नहीं, वो पढ़ते रहे ऐसे ही। और जो नहीं पढ़ते, जो उनको मैं कहूंगी कि हर मर्ज की दवा नमाज है। और तहज्जुद की नमाज तो इतनी लाडली नमाज है, बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। जो बंदा आधी रात को उठ के अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह ताला को तो बेहद ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे नबी भी इस नमाज को पढ़ते थे। तो इस नमाज को पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि इस नमाज की ये फजीलत है कि आप जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। अब कितने तो ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि रात को नमाज पढ़ने उठते हैं, हमें ये दिखता है, हमें ये दिखता, 2 दिन सही से पढ़ लेते हैं, फिर तीसरे दिन में हमें ये दिखता है, ऐसा होता है, मुझे डर लगा, ये लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस नमाज को पढ़ें। अगर आपके मन में अगर ये वाली बात है कि हम कैसे उठेंगे, कैसे हमारी आंख खुलेगी, अगर आप नियत करके सोएंगे, ईशा की नमाज मुकम्मल करके आप खाना पीना खा के सो गए, अगर आपने नियत कर ली कि मुझे उठना है और तहज्जुद पढ़नी है, मुझे नियत करके अगर आप सो गए, तो जरूर इंशाअल्लाह आपकी आंख जरूर खुलेगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं कभी नियत करके सोती हूं तो मेरी आंख जरूर खुल जाती है और उसी वक्त में खुलती है। तो इस नमाज का जो वक्त है, फजर की अजान से पहले पहले पढ़ लें आप, क्योंकि जब फजर की अजान हो जाती है फिर तो फजर का वक्त हो जाता है। जब फजर का वक्त हो जाता है तो तहज्जुद को, आपको भी पता है कि तहज्जुद की नमाज आधी रात को होती है। जैसे कि आप 2 बजे पढ़ सकते हैं, 2:30 बजे पढ़ सकते हैं, 3 बजे पढ़ सकते हैं, 3:30 बजे पढ़ सकते हैं। आप ये जरूर याद रखें कि आप जब उठें रात को तो एक बार आप टाइम जरूर देख लें, क्योंकि 12 बजे ये नमाज नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है तो 1 बजे पढ़ लें, 2 बजे पढ़ लें, 3 बजे, जो कि मैं अभी बता चुकी हूं आपको। और आजकल का तो ये माहौल है कि आधी रात हो जाती है, रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। आज के बच्चे ऐसे हैं जो सोते ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी तरीके से, किसी वजह से अगर आप नहीं सो पा रहे, रात के 2 बज गए, 3 बज गए, अगर आप नहीं सो पाए, तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़ के भी सो सकते हैं। किसी वजह से अगर आप नहीं सो पाए, रात के 2-3 बज गए और आप नमाज रेगुलर पढ़ रहे हैं ये, तो आप नमाज पढ़ के सो सकते हैं। क्या करें, अगर कोई मजबूरी आ गई तो इंसान नमाज पढ़ के ही सोए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर फिर सो गए तो आंख खुलेगी नहीं, आंख नहीं खुलेगी तो नमाज छूट जाएगी। तो इससे बेहतर है कि नमाज पढ़ के ही सोएं। और तहज्जुद की नमाज इतनी लाडली नमाज है, मैं आपको क्या बताऊं, हर मसले का हल है, हर मसले का हल है तहज्जुद की नमाज। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि जो 5 वक्त की नमाज है, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, ये सब नमाज तो फर्ज है, आप जानते हैं। लेकिन जो तहज्जुद की नमाज है वो इतनी ज्यादा लाडली नमाज है, अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। वो बंदा जो कि रात को उठ के अल्लाह ताला से रो रो कर मांगे और अपने गुनाहों की तौबा करे और रो रो कर मांगे, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। तो उम्मीद करती हूं जो मैंने आपको बताया तहज्जुद की नमाज के बारे में, आप लोग जरूर देखेंगे और पढ़ेंगे। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।